नमस्कार दोस्तों। साल में कई बार हम अपना वेकेशन प्लान करते हैं और बाहर घूमने जाते हैं ताकि हमारी बॉडी को रिफ्रेशमेंट मिले और फिर एक नई एनर्जी के साथ वापस आते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं। तो जरा सोचिए, डेली हमें खाना तो चाहिए ही और डेली खाना खाते हैं, वो भी दिन में 3 से 5 टाइम का, और हमारा बॉडी इसे कई पार्ट्स में प्रोसेस करके हमें एनर्जी प्रदान करता है। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह काम करता है और मशीन का हमेशा रिपेयर की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे बॉडी में ऐसे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम आराम नहीं दे सकते हैं। तो हम अपने इस बॉडी के ऑर्गन्स को कैसे रिपेयरिंग करें, इसको वेकेशन कैसे दें, इस पे हम बात करेंगे दोस्तों। हमारे बॉडी पे कितना वर्कलोड होता है और जब हमारी बॉडी थक जाती है तो इसका फ्रस्ट्रेशन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए। ऐसा क्या करें जिससे यहाँ तक नौबत आए ही नहीं, हम फ्रस्ट्रेट हुए हैं। तो क्या ये संभव है? तो बिल्कुल संभव है दोस्तों, और ये हो सकता है हमारा डिटॉक्स टूर पे। अब हम जानेंगे दोस्तों डिटॉक्स टूर होता क्या है। मैं हूं विकास सक्सेना और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ 2.0। और इसके पहले का वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका परफेक्ट डाइट प्लान क्या हो सकता है और आप खुद को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। जो सॉलिड फिटनेस फार्मूला के अभी हम बात करने वाले हैं वो है डिटॉक्सिफिकेशन। अब हम जानते हैं दोस्तों कि डिटॉक्सिफिकेशन है क्या, एक काम कैसे करता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी में मौजूद टॉक्सिन यानी जहर को हम बाहर निकालते हैं। अपने खाने पीने के साथ कई ऐसा एलिमेंट्स हमारे बॉडी में एंट्री कर जाता है जिसका जरूरत हमारे बॉडी का नहीं होता है, और ये एलिमेंट यानी टॉक्सिन हमारे बॉडी को काफी नुकसान पहुंचाता है। और इस टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए हमारा बॉडी में मौजूद कई ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो दिन रात काम करती है और दिन रात काम करके इसे बाहर निकालती है। फिर हमारा बॉडी एक रिफ्रेश फील करता है, यानी हमारी बॉडी को रिफ्रेशमेंट होता है। ये टॉक्सिन कई अलग अलग सोर्स से हमारी बॉडी में एंट्री करता है, जैसे प्रोसेस फूड, चीज, ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्री, सॉस वगैरह वगैरह चीजें आती है। आप ऐसे समझिए कि आपकी बॉडी एक रेगुलर मशीन है और मशीन को हमेशा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ता है अगर वो हमेशा प्रॉपर वर्क करना हो तो। और अगर हम उसका मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं देते हैं तो वो धीरे धीरे मशीन खराब होती चली जाती है। यही रूल हमारी बॉडी का ऑर्गन्स पे भी लागू होता है और इसमें डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। डिटॉक्सिफिकेशन आपकी बॉडी में से सारी चीजें जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है और ऑर्गन्स पर असर डाल सकता है, बीमारियों को घर बना सकती है, इन सब पॉसिबिलिटी से बचाती है, सेफ रखती है। और अगर आपकी बॉडी नेचुरल बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन को हेल्दी वे में सपोर्ट करता है तो अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं और आपकी डाइजेशन बेटर होता है, आपकी वेट लॉस में भी मदद करता है और आपको पूरी तरह से हेल्दी और अपग्रेडेशन मिलता है। एक हुआ डिटॉक्सिफिकेशन का इंपॉर्टेंस। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि डिटॉक्सिफिकेशन करने में कौन कौन सा फैक्टर होता है जो अपना रोल निभाता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे बॉडी में जितने भी सारे ऑर्गन्स मौजूद होते हैं वो अपने काम पे हमेशा तत्पर रहते हैं और यही ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद टॉक्सिन को हमेशा बाहर निकालने का काम करता है, चाहे वो हमारा लंग्स हो, हमारी किडनी हो, हमारा हार्ट हो या फिर हमारा स्किन हो, यूरिन के रूप में, पसीना के रूप में या फिर और भी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। वो सारा टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करता है, जिससे हमारी बॉडी फिर से रिफ्रेशमेंट मिलता है हमारी बॉडी को और हमारा बॉडी बेहतर फील करता है। हमारी इस डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में सिर्फ हमारा ऑर्गन्स ही नहीं, हमारा डाइट, हमारा मिनरल्स, विटामिन, इस सारा अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दोस्तों। तो इतना से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि सिर्फ डाइट प्लान कर लेने से और सिर्फ डाइटिंग करने से हम खुद को हेल्दी नहीं रख सकते। ये बहुत सारे फैक्टर पर निर्भर करता है जो हम आपके सामने रखें, लेकिन ये तो हमारा साइंटिफिक रीजन हो गया। लेकिन हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल रीजन का दोस्तों, जिसका हम डेली यूज करते हैं।
तो वो प्रैक्टिकल रीजन कौन कौन सा होता है जिसमें हम सुधार करके अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर हम पहला फिटनेस फार्मूला की अगर हम बात करें तो वो होता है आप पानी ज्यादा से ज्यादा पियो। आप सुबह उठकर पानी जरूर पीजिए, वो भी हल्का सुसुम करके। उसमें आप एक नींबू डाल देंगे तो आपका डाइजेशन बेहतर हो जाएगा। उसी में आप अगर दालचीनी डाल देंगे तो आपका शुगर को कंट्रोल करने में आपका काफी मदद करेगा और आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी काफी मजबूत होगा। आपको एक पानी पीने का गोल बनाना है कि आपको डेली वे पे कम से कम 3 से 5 लीटर पानी पीना है, जिससे आपके शरीर से बहुत ज्यादा मात्रा में वेस्ट बाहर निकल सके, जिससे हमारे शरीर में मौजूद टॉक्सिन यानी जहर जो है वो यूरिन के थ्रू, पसीना के थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाल सके और हमारी बॉडी को रिफ्रेशमेंट मिल सके और हमारा बॉडी उससे काफी बेहतर फील होगा। तो ये आप सोच कर देखिए कि ये हमारा जो बॉडी में ऑर्गन्स काम कर रहा है उसका रिपेयरिंग है, उसको हम रिफ्रेश कर रहे हैं ताकि वो हमारे बॉडी में कंटिन्यूअस बेहतर काम करे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था जिस पे हम बात किए। अब हम आते हैं सेकंड पे कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। जब भी कोई डाइट लो या खाना खाओ तो साफ सुथरा खाना खाएं, यानी कि आप उस खाने को चूज करें जो आपके हेल्थ के लिए बेटर हो। और ये आप डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा खाना मेरे हेल्थ के लिए बेटर होगा और कौन नहीं। तो इसके लिए आप हमारे पिछली वीडियो को देखिएगा कि हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि हमारा बॉडी के लिए अच्छा है या बुरा। तो उसके लिए मैंने पिछला फिटनेस फार्मूला बताया था दोस्तों, लव फॉर फूड और सेल्फ लव का, कि आप अगर खुद की बॉडी से प्यार करेंगे तो आप ये अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि ये हमारे बॉडी के लिए नुकसान कर सकता है या फायदा। हम इसको कितनी मात्रा में खाएं जो हमारे बॉडी को फायदा पहुंचा सकता है। तो आप हमारे पिछली वीडियो जाके देख लीजिएगा, उससे आपको ये डिसीजन लेने में काफी मदद मिलेगा कि आपको कौन सा खाना खाना है और कौन सा नहीं। खाते समय आपके हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। आप मिनरल और विटामिन से भरा हुआ फल, हरी सब्जियां, दाल, अंडा, ये सब आप एक प्रॉपर वे में अपने खाने डाइट में शामिल कीजिए। आप अपनी प्रोसेस फूड, फास्ट फूड या फिर चीनी से बने हुए वो आइटम्स जो आपके बॉडी के लिए एक जहर का काम करता है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें। हाँ, खाने का मन है तो थोड़ा ले सकते हैं, जो लेकिन एक लिमिट मात्रा में। तो ये हमारा सेकंड फार्मूला हो गया दोस्तों, जिससे हम अपने बॉडी को रिफ्रेश कर सकते हैं और बेटर बना सकते हैं अपने हेल्थ को। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, खूब पसीना बहाओ। यानी आपके बॉडी से जितना पसीना निकलेगा उसके साथ उतना ही आपके अंदर जो टॉक्सिन मौजूद है यानी जहर जो मौजूद है वो मटेरियल बाहर आएगा। यानी वैसे एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी का कोई काम का नहीं है, वो हमारे बॉडी को नुकसान ही पहुंचाता है, वैसे एलिमेंट्स को बाहर निकालने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पसीना बहाना है। और वो कैसे होगा? तो वो होगा जिम करके, एक्सरसाइज करके, योगा करके, या फिर कोई ऐसा फिजिकल वर्क करके जिसमें आपको पसीना ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले और उस पसीने के साथ वो टॉक्सिन यानी जहर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारा बॉडी से बाहर निकल सके, जिससे हमारा बॉडी बेटर फील करे और इसका रिफ्रेशमेंट हो जाए, यानी इसका रिपेयरिंग हो जाए। तो ये प्रोसेस है हमारे बॉडी को रिपेयरिंग करने का। उसके बाद हम बात करते हैं और भी हमारा नेक्स्ट लेवल क्या है, नेक्स्ट फिटनेस फार्मूला क्या है जिसका यूज करके हम अपने आप को बेटर फील कर सकते हैं। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं आपसे। डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करो, यानी लंबी लंबी सांसें लीजिए, जो आपको योगा में एक सिखाया जाता है कि आप हमेशा डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करें। डेली रूटीन वे पे आप 5 से 10 मिनट एक प्रैक्टिस को दोहराएं, जिससे कि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हेल्दी हो सके, जैसे लंग्स। इस डीप ब्रीदिंग से आपका लंग्स की कैपेसिटी काफी बेटर होगा और वो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेवल को आपके ब्रेन तक, आपके ब्लड सेल तक डायरेक्टली पहुंचाएगा, जिससे आपका बॉडी काफी फ्रेश फील करेगा। एक ब्रीदिंग आपका डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। एक काफी बेटर एक्सरसाइज है हमारा लंग्स का, हमारे ब्रेन के लिए भी काफी बेटर हो सकता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी इससे बेटर हो सकता है। हमारा जो सांस फूलने की तकलीफें होती है वो दूर हो सकता है। तो कितना अच्छा हो सकता है हमारा डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस।
और इससे डिटॉक्सिफिकेशन काफी बेटर हो सकता है और हमारा अधिक से अधिक टॉक्सिक जो टॉक्सिन होता है वो इस ब्रीदिंग के थ्रू भी बाहर आ सकता है। तो एक बढ़िया नींद लीजिए। एक बढ़िया नींद हमारे बॉडी को रीजनरेट करने में काफी मदद करता है और हमें री एनर्जेटिक फील कराता है और हमें नींद आती है। लेकिन जैसे ही हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारी बॉडी काफी एनर्जेटिक फील करता है, यानी हमें फिर से वो एनर्जी मिलता है जिससे हम अपने दिन को बेटर बना सकते हैं। और रूटीन पे हमें कम से कम 7 से 8 घंटा का तो नींद चाहिए ही, जो हमारे हेल्दी ब्रेन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा जो व्यक्ति को माइग्रेन, उसको नींद नहीं आती, ये उसका फर्स्ट सिम्टम होता है। और नींद नहीं आने के कारण ही उसका दिमागी कंडीशन काफी खराब हो जाता है। एक बढ़िया नींद हमारी सारी बॉडी को लिए काफी बेटर होता है और हमारे बॉडी के अंदर भी जितने ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं उसको रिपेयर करने का मौका देता है और खुद को रीजनरेट करता है और हम एक नई एनर्जी के साथ अपना फिर से काम करते हैं। तो ये मैंने 4-5 फिटनेस फार्मूला आपको ऐसा बताएं जिससे आप फॉलो करके आप बड़े से बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैंने आपको बता दिया जो मेरा कल का वीडियो में अधूरा रह गया था, मैंने आज वो पूरा बता दिया कि आप अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं, अपने आप को रीजनरेट कैसे कर सकते हैं और अपने अंदर काम कर रहे वो ऑर्गन्स को वेकेशन कैसे दे सकते हैं जिससे वो खुद रीजनरेट होके एक नई एनर्जी के साथ आपकी बॉडी में बेटर और ज्यादा बेटर काम करे, जिससे आपको कई बीमारियां से बचाए। हमें दीजिए इजाजत और फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको